my dear students. How are you? I hope you're really doing well and working very, very hard. So, what are we going to do today? It's going to be a part 2 of confusing word sessions. I know ये words आपको बहुत परेशान करते हैं और vocabulary का एक usual challenge is something that everybody faces, right? एक कॉमन प्रॉब्लम है, आपकी अकेले की नहीं है, राइट? तो जब आपको ऐसा लगता है ना कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, और जब आपको लगता है कि नहीं यार सबके साथ हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा बेटर फील होता है, राइट? सो वी हैव ऑलरेडी डन वन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इट वेयर वी डिड सम वेरी इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट टू इट. सो इट्स अ वोकैबुलरी बिल्डिंग सेशन. कुछ तो थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है आपको वर्ड्स में, वो भी क्लियर हो जाएगा, राइट? आप ज़्यादा क्लैरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ questions attempt कर पाओगे. That's the intent, right? My name is Juhi Narula and let's begin with today's session. So it's going to be a fun session. It's going to be very interesting. और आपको क्या करना है, जो भी हम नए words सीख रहे हैं उनको या तो फ्लैश कार्ड्स बना लीजिए. जो वर्ड्स पता है बहुत बढ़िया बात है, जहाँ कन्फ्यूजन है वो आपका सॉर्ट हो जाएगा, राइट? सो मेहनत बहुत करनी है, राइट? कोई सब्सटीट्यूट उसका तो है ही नहीं. प्रैक्टिस का, एफर्ट का, हार्डवर्क का लाइफ में कोई सब्सटीट्यूट नहीं है. जितनी आप मेहनत करते हो ना, उतना आप एवरी डे यू बिकम बेटर. मे बी इमीडिएटली मेहनत का रिजल्ट नेक्स्ट डे नहीं दिखेगा आपको, पर दिखेगा 5 दिन बाद, 10 दिन बाद. यू विल सी द पॉजिटिव आउटकम कमिंग इन योर लाइफ, राइट? कभी एफर्ट वेस्ट नहीं जाता, राइट? ये तो आप मुझसे लिखवा लीजिए, राइट? कि आप मे बी आई विल बी डबल योर एज. आपकी जो एज है उससे तो मैं डेफिनेटली डबल योर एज. सो दिस इज द ज्ञान दैट आई एम गिविंग टू यू, दैट नो एफर्ट, सिंसियर एफर्ट इफ यू आर डूइंग, it will never get wasted. It will pay you, maybe not immediately, but yes, in the longer run it will come back. जो आप good deeds करते हो वो भी that pays you back, right? जो आप good कर्मा करते हो, good effort करते हो, sincere effort करते हो ना, वो हमेशा pay back करता है, right? तो कभी ऐसा मत सोचना कि मेरा effort waste जाएगा, कभी नहीं जाता. It always gives you benefits, right? चलिए, with this great note, let's begin with today's session. It's going to be very, very exciting and we are going to learn new words. My name is Juhi Narula. Let's start. So, what is the first set of words that we have? So that's the intent. We have already done part 1 of this, and we've got a great response on it, and it was very, very helpful. So we are doing a part 2 of it, right? तो जो पहला set है वो है whose और whose. क्योंकि सिमिलर सा साउंड करते हैं ना, तो स्टूडेंट्स को बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है. तो जो पहला लिख रहे हैं ना, ये कॉन्ट्रैक्शन है who is का. तो ये यहाँ पर क्या लगा है, ये आप देख रहे हो, ये विचित्र सा साइन, इसको हम अपॉस्ट्रफी कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? हम बोलते हैं अपॉस्ट्रफी. क्या बोलते हैं? अपॉस्ट्रफी. ये एक पंक्चुएशन मार्क होता है जो यूज़ होता है 2 रीजंस के लिए. आई थिंक मैंने आपको पहले भी समझाया है. एक तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए होता है. ग्रामर के कॉन्सेप्ट जब भी मौका मिले ना, चुपके से रिवाइज कर लेना चाहिए, ठीक है? तो वो अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाते हैं. तो कॉन्ट्रैक्शन क्या है? जैसे इट अपॉस्ट्रफी एस है तो ये इट इज़, राइट? या आई अपॉस्ट्रफी एम है तो इट इज़ आई एम. कॉन्ट्रैक्ट मतलब छोटा कर दिया. सो दैट्स हाउ अपॉस्ट्रफी इज यूज्ड. तो जैसे यहाँ पे हु अपॉस्ट्रफी एस है तो दैट इज हु इज. सो हु इज कॉलिंग चेस्टर एट दिस आवर, तो हु इज हो गया, राइट? और जबकि हुज का एक पोजेसिव प्रोनाउन है, राइट? सो चेस्टर हुज फोन, तो किसका फोन है? चेस्टर का फोन. या कहते हैं ना हुज बुक इज दिस, किसकी बुक है ये, राइट? तो पोजेशन, बिलोंगिंगनेस, पोजेशन का पोजेसिव होने का क्या मतलब होता है? बिलोंगिंगनेस शो करना, राइट? So whose pen is this, whose book is this, right? So whose is a possessive pronoun, or who apostrophe s is who is the contraction, right? So we have the sentences like who is का sentence है who's calling Chester at, who's बोलते who's है, मतलब it's a quick word, contracted है, but आप ऐसे बोल सकते हो who is calling Chester at this आवर. मतलब इस टाइम उसको कौन फ़ोन कर रहा है, राइट? ये आपकी मम्मी पूछना हु इज़ कॉलिंग यू एट दिस आवर, किसके साथ मैसेज कर रहे हो रात को 11 बजे, राइट? सो सेम. तो ये चेस्टर की मम्मी भी पूछ रही होगी कि भाई चेस्टर तुमको इस टाइम कौन फ़ोन कर रहा है, राइट? अब देखिए, हुज इज़ अ पोजेसिव प्रोनाउन जो बिलोंगिंगनेस के लिए हुआ. चेस्टर हुज फोन, तो मतलब हुज फोन हैड नॉट स्टॉप्ड रिंगिंग ऑल मॉर्निंग, बेयरली एट एनीथिंग फॉर ब्रेकफास्ट. ये तो भाई ये चेस्टर आपका दोस्त है, मुझे पक्का पता है ना? तो बेयरली मतलब हार्डली, उसने कुछ नहीं कहा, उसका फ़ोन ही बजे जा रहा था. ये तो पक्का
पक्की बात है, चेस्टर आपका फ्रेंड है, राइट? सो दैट दिस फोन, ये चेस्टर का फोन है जो बजे जा रहा है, इज नॉट स्टॉप्ड रिंगिंग, राइट? सो आई एम श्योर वी आर क्लियर विद दिस. अब आप क्या करोगे, जहाँ आपको लगे कि ये मुझे आता है बढ़िया बात है, जहाँ लगे कि कन्फ्यूजन है, कई बार हमको ऐसा होता है कि क्लास में समझ में आ जाता है बहुत बढ़िया तरीके से, पर एक पॉसिबिलिटी होती है कि हम बाद में भूल जाएंगे, तो वो भी नोट कर लेना चाहिए, राइट? उसको लेकर भी केयरफुल रहिए, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ जाते हैं. सो आई एम श्योर दिस सेट इज क्लियर टू एवरीबडी. अब ये हैं दो वर्ड्स, एक है प्रिंसिपल, सेम साउंड कर रहे हैं, सेम प्रोनाउंसिएशन है, प्रिंसिपल, तो PAL, और ये प्रिंसिपल, राइट? तो प्रिंसिपल दो तरीके से यूज होता है, एक होता है नाउन. तो नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग, जिसको आप हिंदी में संज्ञा बोलते हो, राइट? तो एक तो प्रिंसिपल की तरह यूज हो सकता है, राइट? तो अब ऑफ कोर्स यहाँ पर प्रिंसिपल, एनिमल को प्रिंसिपल नहीं कहेंगे, ठीक है? बट इट रेफर्स टू द पर्सन इन चार्ज. जब नाउन की तरह यूज होता है, जो स्कूल के हेड होते हैं उनको आप प्रिंसिपल कह देते हो, राइट? प्रिंसिपल सर ने बुलाया है, राइट? तो ऐसे ही डर जाते हैं, प्रिंसिपल सर ने क्यों बुलाया, राइट? आई कम फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल, तो हमारे ऐसे प्रिंसिपल सर नहीं बोलते थे, हमारे सिस्टर बोलते थे. सो यूजुअली जो सोफिया के अगर कोई स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो हाय, सो हाय टू एवरीबडी. तो हमारे ऐसे बोलते थे, सिस्टर फबीना ने बुलाया, शी वॉज माई फेवरेट प्रिंसिपल. तो तब प्रिंसिपल नहीं यूज़ करते थे, बट प्रिंसिपल इन टर्न मीन्स अगर नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं तो हेड ऑफ यूजुअली एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, राइट? स्कूल और एन ऑर्गेनाइजेशन. सो पॉसी वॉज कॉल्ड एट द प्रिंसिपल्स ऑफिस. उसने ज़रूर बम फोड़ा होगा क्लास में, ठीक है? सो दिस इज़ हाउ यू आर यूजिंग प्रिंसिपल. तो यहाँ पर हमने इसको कैसे यूज़ किया? नाउन की तरह यूज़ किया, राइट? अब आप प्रिंसिपल को कैसे यूज़ कर सकते हो? अच्छा, नाउन लिखा क्यों नहीं आया? नाउन की तरह यूज़ किया, राइट? और आप प्रिंसिपल को दो तरीके से, ये तो पहला सेंटेंस हो गया, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया जहाँ पे ये नाउन की तरह यूज़ हो रहा था, राइट? सो एक दूसरा आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो? एज एन एडजेक्टिव, राइट? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट का मतलब हो गया द प्रिंसिपल रीजन फॉर दिस मीटिंग, मतलब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन, द ऑब्जेक्टिव, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस मीटिंग इज टू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज फॉर द थीम ऑफ चेस्ट. कौन है ये चेस्टर, राइट? चेस्टर्स बर्थडे पार्टी. तो प्रिंसिपल इज द मेजर रीजन, राइट? तो इस केस में आपने देखिए, प्रिंसिपल रीजन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो डिस्क्राइब कर रहा है, तो एग्जेक्टिव क्या करता है? डिस्क्राइब करते हैं, राइट? सो यहाँ पर वी हैव सीन टू केसेस. ये प्रिंसिपल जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है, या तो नाउन हो गया, ये एज अ प्रिंसिपल एग्जेक्टिव की तरह यूज़ कर सकते हैं. तो आई एम श्योर प्रिंसिपल के तो दोनों यूसेजेस आपको क्लियर है ना? अब आ जाइए प्रिंसिपल पे. दिस इज ऑलवेज अ नाउन. सो इट्स अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ दैट यू अबाइड बाय, राइट? अ वर्च्यू दैट यू अबाइड बाय. सो दिस प्रिंसिपल इज यूजुअली ऑलवेज अ नाउन. सो पोजी डज नॉट लाइक सरप्राइज पार्टीज एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, या मेरे सिद्धांत जिसको हिंदी में कहते हैं, प्रिंसिपल्स डू नॉट अलाउ मी टू चीट, राइट? सो प्रिंसिपल्स in this case would be used as a noun, right? So I'm sure we are clear with all the three usages. ये जो first usage है principal का, ये तो क्या हो गया? This is being used as a noun. So in this case, when it is the head of an educational institute, as an adjective it can be the major use as a major मीनिंग. और प्रिंसिपल जो ये PRINCIPLE, ये वाला जो प्रिंसिपल है, ये आपका एक फर्म बिलीफ हो गया, आपके सिद्धांत हो गए, व्हाट यू स्ट्रांगली अबाइड बाय, राइट? सो आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू, राइट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेट देखते हैं. सो दिस इज अगेन वेरी कंफ्यूजिंग. अश्योर, इंश्योर एंड इंश्योर. तो ये वाला सबसे पहले जो सबसे सिंपल है ना, उसको पहले ख़त्म कर देते हैं. तो ये तो इंश्योरेंस हो गई आपकी, लेते हैं ना, take an insurance policy. So my cousin was less worried to pay the bills in the hospital after she met with a major accident because she was insured. So ये वाला insured, उसके पास insurance थी, so she was not worried, she was less worried to pay the bills, right? क्योंकि जो insurance company है वो उसके behalf पे hospital के charges पे कर देगी, राइट? तो वो वाला इंश्योर्ड, बिकॉज शी वॉज इंश्योर्ड. सो दैट्स हाउ द स्टेटमेंट इज मेड दैट पोजी वॉज ग्लैड द बिंगो हॉल वॉज इंश्योर्ड अगेंस्ट डैमेज, राइट? तो इंश्योरेंस कर लेते हैं ताकि अगर कोई हार्म हो तो जो कंपनी इंश्योरेंस देती है, दैट्स गोइंग टू पे फॉर द रिपेयर और दैट्स गोइंग टू पे फॉर द बिल्स. सो दिस इज द फर्स्ट इंश्योर, ठीक है? सो अश्योर इज दैट अगर आप किसी को ऐसा विश्वास दिलाते हो कि दैट समथिंग दिस डेफिनेटली गोइंग टू हैपन,
So Posey assured Chester that no one would cheat at bingo. So like I assure you that if you're going to work hard, you'll pass the exam. Right? So that's his assurance देना, मतलब एक belief देना दूसरे को कि things will happen nicely and things are definitely going to happen. So that's how you use this word assure. अब आ गया इंश्योर. इंश्योर, आई विल इंश्योर दैट एवरीथिंग गोज वेल. तो इंश्योर मतलब मैं अपनी एबिलिटी से कोशिश करूंगी कि सब अच्छा हो. सो गारंटी और मेक श्योर ऑफ समथिंग, राइट. आई इंश्योर दैट जैसे मैंने अपने पापा को कहा कि आई इंश्योर दैट आई विल बुक द कैब फॉर यू. मतलब आई विल make it a point, I will do something, right. I will guarantee, I'll make sure that this happens, right. So Posey took steps to ensure that no one cheated at bingo, राइट. तो आई एम श्योर ये तीनों अश्योर, इंश्योर और इंश्योर में डिफरेंस समझ में आ गया आपको. अगर आपको ऐसा लगे ना कि मेरे को समझ में आ गया, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, बढ़िया हैक बताऊँ आपको, आप सेंटेंस बना लो. राइट जब आप मेरे कभी शॉर्ट्स देखते होगे तो मैं हमेशा एक एडवाइस देती हूँ, सेंटेंस बना लो. राइट क्योंकि जब भी आप सेंटेंस बना लेते हो ना, आपको यूसेज में बड़ी अच्छी क्लैरिटी मिल जाती है, पक्का हो जाता है. राइट सो अगर आपको कोई भी ऐसा एक सेट मिलता है जिसमें आपको कन्फ्यूजन है या एक पॉसिबिलिटी है कि आगे चल के भूल जाऊंगी या बाद में अभी समझ में आ गया, बाद में खिचड़ी बन जाएगी पक्का से. राइट ऐसा भी होता है ना, कई बार होता है हमारे साथ, दैट उस टाइम यू गेट दैट कॉन्फिडेंस दैट इट विल बी सॉर्टेड, बट एट द लास्ट इट डजंट. सो इन दैट केस यू कैन ऑलवेज डू वॉट इज, यू कैन ऑलवेज मेक सेंटेंसेज, राइट. सो दैट्स अ वेरी स्मार्ट वे. इनफैक्ट जब कोई नया मैंने जब आपको कहा था, अगर आपको याद हो तो मैंने एक फ्लैश कार्ड्स बनाना सिखाया था, वीडियो देख लेना अगर नहीं देखी, हाउ टू बिल्ड वोकैबुलरी में. तो मैंने कहा था कि भाई कोई अच्छा छोटा ताश के पत्ते जैसा, कीप द कार्ड साइज टू बी स्मॉल, प्रेफरेबली दैट ऑफ अ प्लेइंग कार्ड. वो साइज़ बिल्कुल अप्रोप्रिएट होता है. उसमें आपने आज की क्लास में 5 नए वर्ड सीखे, एक कार्ड में 5 ही वर्ड रखने हैं, 10 12 15 मत रखो, ठीक है. 5 वर्ड रखें. वर्ड लिखा जो आपका की वर्ड है, उसके 2 सिनोनिम्स लिखे. सिनोनिम्स वो लिखें जो आपको नहीं पता हो, नए हो, ताकि लर्निंग हो. राइट 2 ऑपोजिट्स लिखें. वर्ड लिखा, उसका मीनिंग लिखा, 2 सिनोनिम्स लिखे, 2 एंटोनिम्स लिखे. तो कितने वर्ड हो गए एक कार्ड पे? एक के साथ एक मेन वर्ड, 2 सिनोनिम, 2 एंटोनिम, ऐसे 5 वर्ड. सिंपल मैथ्स है, 25 वर्ड हो गए. और ऐसे एक हफ्ते के लिए 5 कार्ड्स बनाने. तो कितने वर्ड हो गए? 125 वर्ड हो गए. कैसे यूज़ करना है? जब भी टाइम मिले. अभी आपने वीडियो देखी, अब आपने 1 घंटा है आपके पास, आपने 1 घंटा वीडियो देखी है, तो थोड़े से थक गए हो, आप सोच रहे हो कि मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ. आपने वो कार्ड्स फटाफट रिवाइज कर लिया. साइज़ को छोटा रखेंगे और पेपर क्वालिटी अच्छी रखेंगे. मतलब अगर आप वैसा रखेंगे ना, जैसे कॉपी का पेज ले लेंगे तो वो क्रम्बल कर जाएगा, वो हफ्ता सस्टेन नहीं करेगा, पर्पस डिफीट हो जाता है. और छोटे इसलिए रखना है क्योंकि आप इजीली कैरी कर सको. जैसे सपोज करो मैं जैसे अगर अपनी कैब का वेट कर रही हूँ, या मैं अपनी बेटी को स्कूल से पिकअप करने गई हूँ, और अभी जो उनकी स्कूल की दीदी हैं, शी इज़ पैकिंग हर बैग्स. तो मेरे पास इनसे कई मिनट्स और सेकंड्स मिल जाते हैं दिन में. ऐसा घंटा मिलना मुश्किल है, पर सेकंड्स और मिनट्स कई मिल जाते हैं. तो मैंने क्या किया, मैंने वो कार्ड्स को क्विकली ग्लांस कर लिया. जब भी टाइम मिला, रट्टा नहीं मारना, ग्लांस कर लेना. और इफेक्टिवनेस बढ़ाना चाहते हो ना, इस कार्ड को फ्लिप किया. मतलब आगे तो मेन वर्ड है, जब पलटोगे तो जो बैक साइड ऑफ इट है उसमें जो मेन वर्ड है, ये जो सपोज एक्स वर्ड लिखा आपने, राइट से सपोज अबोर लिख लिया, तो अबोर का मतलब होता है टू हेट समबडी. राइट तो अबोर पे एक सेंटेंस बना लिया. जैसे ही सेंटेंस बनाया ना, वर्ड आपका पक्का हो गया. राइट तो ऐसा आप कर सकते हो. और जब भी टाइम मिले, कीप ऑन रिवाइजिंग. और आप ये देखोगे, दिस इज समथिंग विच आई पर्सनली ट्राइड. मैं क्या करती थी, हमें तो वेडिंग इनवाइट्स आते थे, वेडिंग कार्ड्स. अब तो सब कुछ मोर और लेस हम ई कार्ड्स की तरफ मूव कर रहे हैं, पर उस टाइम मतलब बुजुर्गी हो गई यार. उस टाइम की बातें करती हूँ. उसके जो कार्ड्स का एनवेलॉप्स होते थे, उसकी ये वेडिंग इनवाइट्स पेपर क्वालिटी बड़ी अच्छी होती थी, तो क्रम्बल नहीं करते. तो अच्छा मोटा पेपर ले लो, और आप क्या करो, आप वो कार्ड्स पे ना ऐसे ऐसे कार्ड्स बना लो. साइज़ छोटा रखोगे ताकि आपके वॉलेट में, आपके बैग में ईजिली हो जाए. बुक के साथ क्या हर्डल है, बुक आप हर जगह नहीं कैरी कर सकते. राइट नोटबुक एक होनी चाहिए, वोकैबुलरी जर्नल, ताकि एक सेट हो कि यहाँ से वर्ड्स निकालने हैं, यहाँ पे मैं वो सारे वर्ड्स लिख रही हूँ जो मुझे सीखने हैं या मैंने सीखे हैं. पर अगर आपको ईजी एक्सेसिबल रखने हैं, तो आई थिंक दिस टेक्निक रियली वर्क्स. मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड है, मतलब आई कैन वाउच फॉर दिस दैट दिस वर्क्स. राइट तो जैसे आज की क्लास में आपको 5 नए वर्ड्स आए, आपने यहाँ पर लिख लिए. राइट या आपने एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व किया, उसमें 5 वर्ड आए, यहाँ पर लिख लिए. कई जगह जो भी कोई सोर्स हो, न्यूज़पेपर पढ़ा, वर्ड्स आए, यहाँ पर लिख लिए. तो यू कैन ट्राई दैट. यू आर कीपिंग दीज कार्ड्स टू बी हैंडी. 5 कार्ड्स, 5 बहुत हैं. एक हफ्ते का टारगेट शुड बी जस्ट 125 words. 125 words if you are learning in a week, that's a very good
वेरी गुड नंबर, राइट. तो 125 मतलब आपने महीने में 500 वर्ड सीख लिए, है ना. सोचा आपने, देखा कितना सिंपल तरीका है. और टाइम नहीं निकाल रहे आप स्कूल बस का वेट कर रहे हो, आपने रिवाइज कर लिया, आपने लंच फिनिश कर लिया, आपने रिवाइज कर लिया, राइट. एक मैम गई, दूसरी मैम को आना है, अभी टाइम है, आपने रिवाइज कर लिया, राइट. आप अपने स्कूल बस का वेट करो, स्कूल बस में रिवाइज कर लिया बैठ के, कितनी देर लगी, बस एक बार देख लेना है फटाफट, राइट. सो दैट इज इट. डू इट रिलीजियसली फॉर अ वीक. और ऐसा भी नहीं है हर दिन 5 कार्ड बनाने, 5 कार्ड एक हफ्ते के लिए चलेंगे, राइट. तो कितना डिसेंट नंबर है, राइट, इजंट इट. सो अप्लाई इंटेलिजेंट वेज टू एनहांस वोकैबुलरी. सो दैट्स क्रैमिंग तो हेल्प नहीं करता ना. मैं रट्टे मार लिए वर्ड्स के, आज किताब खोली, रट्टे मारे, फिर एक लिस्ट रख रखी है अपने सामने, बड़ा दम नहीं है उसमें, राइट. तो डोंट क्रैम वर्ड्स. दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट्स डू व्हाइल एनहांसिंग वोकैबुलरी. दैट्स यूजुअली नॉट फ्रूटफुल, राइट. सो यू कैन ट्राई दिस एंड लेट मी नो हाउ डिड यू फाइंड दिस टेक्निक इन द कमेंट सेक्शन, राइट. ठीक है, तो हम आपका पर्सपेक्टिव तो मुझे कमेंट सेक्शन में ही मिलता है ना, तो आप कमेंट ज़रूर करा करो, ठीक है. चलिए, सो आई एम श्योर वी आर क्लियर विद दिस सेट. तो जो भी आपको सेट लगता है कि मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, फ्लैश कार्ड बना लिया, सेंटेंसेस बना लिए, राइट. तो जब आप थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कशन कर लेते हो, यूज़ कर लेते हो वर्ड को, तो रिटेंशन इंप्रूव हो जाता है, ठीक है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. सो व्हाट इज द नेक्स्ट. दिस इज ईजी. तो सीरियल हो गया, जो ग्रेन्स है वो ब्रेकफास्ट में आपको सीरियल्स खाते हो आप, राइट. और ये वाला जो सीरियल है, ये वाला, ये इसको रेड में नहीं लिखा, SERIAL, ये तो आपको पता है सीरीज, राइट, विच अकर्स एट अ सीक्वेंस. जो टीवी सीरियल सब देखते हैं, मैं नहीं देखती, पर जो भी देखते हैं, राइट, तो वो सीरियल्स हो गए. सो सीरियल, आई यूजुअली हैव सीरियल्स इन माई ब्रेकफास्ट, राइट. The serial number for this delivery is located on the bottom of this box. So it's a sequence, right? So that's serial. Sequence कह सकते हो आप इसको. ये आसान सेट था, ठीक है. अब आपको लगा ये तो आसान है, तो ठीक है, कीप इट ईजी. जो मुश्किल लग रहा है या नया लग रहा है या जहाँ पॉसिबिलिटी है भूलने की, वो आप लिख लो, राइट. सो ये इंपॉर्टेंट है. एक तो ये है कॉम्प्लीमेंट. देखिए बहुत ही स्लाइट सा डिफरेंस है इन स्पेलिंग ऑल्सो, राइट. So this is the compliment. It's a nice thing. You look beautiful. You are intelligent. You are amazing. अपने आप को भी कहना चाहिए I'm good, right? So ये self belief आता है, manifest करते हैं आप अच्छी चीज़ें अपने लिए, right? So now when we say compliment, so John gave a nice compliment to my weight loss. I hope I lose weight and I get this compliment from John. But compliment is you're appreciating, right? So you are saying a nice thing about somebody. This we know. और compliment होता है that completes each other well. So जैसे कहा ब्लैक एंड वाइट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, मतलब दो एक साथ जाते हैं, यू बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, राइट. तो आपने कई बार देखा होगा कि अगर कोई टीम में 2 मेंबर्स हैं तो ऐसा टीम को बनाते हैं कि एक जो उसकी स्ट्रेंथ है वो दूसरे की स्ट्रेंथ नहीं है, पर जो एक की वीकनेस है वो दूसरे की स्ट्रेंथ है, सो दैट दे कैन जेल वेल, दे कैन कंप्लीट ईच अदर. सो दैट्स वेट वी यूज द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, राइट. सो ब्लैक एंड वाइट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर क्वाइट वेल, राइट. सो दे कंप्लीट ईच अदर, राइट. दे इट्स लाइक 2 pieces of the puzzle and they come together nicely, right. So that's how you use complement with E, and this is complement with I, right. ठीक है, समझ गए. चलिए अब नेक्स्ट सेट देखते हैं. डिफ्यूज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया, राइट. टू रिमूव द फ्यूज फ्रॉम अ बॉम्ब, राइट. माइन आपने देखा है, लैंड माइन्स होती है. सो व्हाट हैपन्स एट टाइम्स इज कि वहाँ पे बॉम्ब्स को डिफ्यूज कर देते हैं. सो दैट्स वेयर वी यूज दिस टर्म DEFUSE. सो व्हाट विल यू डिफ्यूज? रिमूव द फ्यूज. सो दैट्स डिफ्यूज, राइट. सो मेक इट लेस डेंजरस, राइट. सो ग्रीन एनवायरमेंटलिस्ट आर ट्राइंग टू डिफ्यूज द थ्रेट. तो एक ही हो सकता है कि एक तो रिमूव द फ्यूज, दिस इज वन यूसेज, रिमूव द फ्यूज. सेकेंड इज टू मेक इट लेस डेंजरस. तो डिफ्यूज द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, मतलब दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग इट डाउन, दे आर वर्किंग हार्ड कि जो थ्रेट है वो कम हो जाए. सो दैट्स हाउ यू आर डिफ्यूजिंग, राइट. सो डिफ्यूज के दोनों यूसेजेस आई एम श्योर क्लियर हैं. तो एक तो हमने क्या किया, बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया, राइट. तो आपने देखा ना ATC के लोग आते हैं, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के, वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि बॉम्ब्स को डिफ्यूज कर दिया. तो ऐसा न्यूज़पेपर्स में आता है, भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी मिली, बॉम्ब्स को डिफ्यूज कर दिया गया. सो दैट्स हाउ यू यूज इट, राइट. सो दैट्स डिफ्यूजिंग द बॉम्ब, और यू कैन मेक इट लेस डेंजरस. सो लाइक फॉर दिस एग्जाम्पल, एनवायरमेंटलिस्ट आर प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, तो दे आर जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको थ्रेट को डिफ्यूज करने के लिए दे मेकिंग द एफर्ट्स, एटलीस्ट दे ट्राइंग टू ब्रिंग अवेयरनेस, राइट. अब यहाँ पर आता है डिफ्यूज. अरे तुमने डिफ्यूजन पढ़ा है क्या फिजिक्स में? कोई है फिजिक्स वाले? पढ़ते हैं हम ऑप्टिक्स में ना, एक बड़ा इंटरेस्टिंग, मुझे तो बड़ा पसंद था ऑप्टिक्स.
राइट आप बताना आपको कैसे लगता है ऑप्टिक्स. मुझे तो बड़ा मज़ा आता था ऑप्टिक्स पढ़ने में. आई एम एन इंजीनियर राइट. सो आई हैव स्टडीड फिजिक्स. तो ऑप्टिक्स में क्या था, बड़ी एक ये डिफ्यूजन का फिनोमेना होता था, जिसका मतलब था स्कैटरिंग हो गई, राइट, डिफ्यूजन ऑफ लाइट हो गया. सो दैट्स ये स्प्रेड और स्कैटर वाइडली, राइट. डिसिमिनेट भी कहते हैं. डिसिमिनेट मतलब स्प्रेडिंग, राइट. तो सिनोनिम है, राइट. डिफ्यूजन का सिनोनिम है डिसिमिनेट. तो स्प्रेडिंग, राइट. सो DISSEMINATE, ठीक है. स्प्रेड हो जाना, डिफ्यूजन ऑफ लाइट होता है, राइट. अब मुझसे ज़्यादा तो आपको इस वर्ड का मतलब पता होगा, राइट. सो बोथ द यूसेजेस कैन सी द डिफरेंस इन स्पेलिंग. तो थोड़ा कम कंफ्यूजिंग है. प्रोनाउंसिएशन मोर और लेस सेम है, बट द स्पेलिंग्स आर डिफरेंट, तो थोड़ा कम कंफ्यूजन होगा, राइट. सो दिस डिफ्यूज, द फर्स्ट सेट इज इधर आपने बॉम्ब को डिफ्यूज़ कर दिया, राइट. और जो दूसरा वाला डिफ्यूज है DIFFUSE, इसका मतलब स्प्रेड हो गया, डिफ्यूजन ऑफ लाइट, स्प्रेडिंग, राइट. आई होप इट इज क्लियर, राइट. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. डेजर्ट, तो एक तो डेजर्ट होता है, आपने क्या किया, एक्ट ऑफ अबैंडनिंग. अबैंडनिंग मतलब लीविंग होता है, अबैंडन कर देना, त्याग देना, लीविंग, ठीक है. और इट कैन ऑल्सो रेफर टू अ पीस ऑफ लैंड, जो रेगिस्तान होता है वो भी डेजर्ट है, राइट. तो दो मीनिंग्स हो गए इसमें, एक तो अबैंडनिंग हो गया और दूसरा क्या हो गया, पीस ऑफ लैंड विद लिटिल और नो वेजिटेशन. वो आपको पता है दूसरा वाला मीनिंग, राइट. और एक ही आपकी डेजर्ट हो गई, जो आप वेडिंग्स में जिसके लिए आप जाते हो, मतलब मैं तो इसके लिए जाती हूँ, राइट. सो डेजर्ट इज स्वीट डिश, राइट. चलिए, तो एंटार्क्टिक डेजर्ट द is the largest desert in the world. The ship captain deserted its passengers on a lone island. Deserted मतलब छोड़ दिया, left, right. My friend deserted me in the mall when she saw whom did she saw, when she saw John Abraham, ठीक है. जैसे उसको जॉन अब्राहम देखा वो भाग गई मुझे छोड़ के. So that's how you can use the word deserted, छोड़ देना. और desert, this is, you know, this is a piece of land where there is no vegetation, which is a registan sort of a thing. And I usually enjoy a good chocolate cake as my dessert. No, I usually enjoy that. You can see you should not eat a lot of sweets, right? But that's how both the desserts mean. I hope the meanings are clear to everybody, right? Very, very good. Shabash. देखो आप, you're learning so nicely. Very good, very good. अब ये बड़ा, ये तो मेरे से इतना पूछ लिया मैम, ये फ्यूअर, लेस, मैनी, मच, क्या चक्कर है मैम, ये क्या होता क्या है, ये बड़ा सिंपल सा है. देखो हम जब नाउन्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं भाई नाउन या तो काउंटेबल है या नॉन काउंटेबल है. जो गिन सकते हो वो तो काउंटेबल हो गया, जो नहीं गिन सकते वो नॉन काउंटेबल हो गया. तो बस जो फ्यू है, मैनी है, ठीक है. तो फ्यू मतलब जिनको आप गिन सकते हो, तो जो काउंट है उसके लिए फ्यू यूज़ करोगे. मैनी, वैसे कहते हैं मैनी मिल्क. मैनी मिल्क सुना है आपने, नहीं सुना ना. मैनी बुक्स सुना होगा, राइट. तो मैनी भी काउंटेबल के हो गया. नंबर भी गिन सकते हो, जिसकी गिनती हो सकती है वो क्या हो गया, जिसकी गिनती है वो भी क्या हो गया, काउंटेबल हो गया. तो ये तो सब आप किसके लिए यूज़ कर देते हो, काउंटेबल के लिए. देखिए आई हैव फ्यूअर पीसेस, तो पीसेस ऑफ चॉक, पीसेस ऑफ केक, pieces of clay, anything that you can count, right. Many, I have many books, I have many friends. So you can count the friends, right. You can count the books, right. और number भी, right. जो less much amount होता है, I have less milk in the vessel, तो मतलब कम दूध है, right. अब less books नहीं बोलते, milk के लिए less बोलोगे, ठीक है. So less much and amount is generally which can be used for non countable, ठीक है, जिनकी आप गिनती नहीं कर सकते. जैसे कॉफ़ी, आप ये थोड़ी कहोगे कि मेरे को many coffees चाहिए, right. नहीं बोलोगे ना. आप ऐसा बोल सकते हैं, आप टू गॉट 4 cups ऑफ कॉफ़ी. कप्स को काउंट कर रहे हो आप, कॉफ़ी को नहीं काउंट कर रहे, राइट. समझ में आ रही है बात आपको. जैसे मिल्क है, राइट. तो आप कहोगे देर इज़ सफिशिएंट मिल्क, है ना, द अमाउंट ऑफ मिल्क, राइट. अब आप 4 मिल्क, 3 मिल्क पैकेट्स बोल सकते हो आप. समझ में आ रही है बात. तो जो आप नहीं काउंट कर सकते उसके लिए आप लेस या फिर मच या अमाउंट यूज़ करते हो. जिसको गिन सकते हो वहाँ पे फ्यू, मैनी, नंबर जिनकी गिनती करी जा सकती है. तो जो बेसिक कहानी यहाँ पर घूमती है वो काउंटेबल और नॉन काउंटेबल की घूमती है. जिसको गिन सकते हो, जिनकी गिनती हो सकती है, वो तो काउंटेबल हो गए, राइट. जो नहीं गिन सकते, जैसे बहुत सारी चीज़ें हम नहीं गिन सकते. घी को नहीं गिन सकते, चीनी को नहीं गिन सकते, ऑयल, ब्लड, ठीक है, मिल्क, ये गिना नहीं जा सकता. टी, इसको गिन थोड़ी सकते हो, राइट. तो फिर ये नॉन काउंटेबल हो जाते हैं, ठीक है. तो जिनको काउंट कर सकते हैं उनके साथ आप फ्यू, मैनी यूज़ कर लो, नंबर यूज़ कर लो. जिसको नहीं काउंट यूज़ कर सकते उसके साथ लेस, मच, ऐसे काम करते हैं, ठीक है. चलिए अब जैसे मतलब एक और एग्जांपल दे लीजिए. जैसे अब मेरे पास अगर 5 लीटर ऑफ मिल्क है तो मैं स्टिल बोलूँगी ना 5 लीटर्स ऑफ मिल्क इज़ केप्ट इन द वेसल. तो यूजुअली एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सीख ही रहे हैं, तो ये भी मैंने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में पढ़ाया हुआ है, वापस सीख लेते हैं.
हमने डिटेल में डिस्कशन किया था, नॉन काउंट के साथ यूजुअली द वर्ब इज सिंगुलर, ठीक है। 5 लीटर्स, जैसे मैं आपको सेंटेंस बोल रही थी, 5 लीटर्स ऑफ मिल्क इज केप्ट इन द वेसल। अब 1 लीटर होगा तो 1 लीटर ऑफ मिल्क इज स्टिल केप्ट इन द वेसल, राइट। तो आप हमेशा ध्यान रखोगे कि जो काउंटेबल है उसके साथ तो सिंगुलैरिटी प्लूरैलिटी डिपेंड करेगी कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर हो गया, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल हो गया। और जब नॉन काउंट की बात कर रहे हैं तो चाहे कम क्वांटिटी हो ज़्यादा क्वांटिटी हो, आपका वर्ब सिंगुलर रहता है, ठीक है। चलो देखो कैसे सब इंटर रिलेटेड है ना ग्रामर के साथ। मैं इसलिए कहती हूँ ग्रामर पढ़ना ज़रूरी है, बिकॉज फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज हैज़ टू कम फ्रॉम द ग्रामर रूल्स, यू नो, विल कम फ्रॉम द ग्रामर रूल्स, ठीक है। चलिए, आई एम श्योर दिस इज सॉर्टेड। अब ये एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, इसकी तो हमने ना एक शॉर्ट भी बनाया था, बड़ा डाउट्स आ रहे थे बच्चों को, राइट। सो एक्सेप्ट इज अ वर्ब दैट मीन्स टू रिसीव और अग्री टू। सो जैसे मैं बोलूँ आई एक्सेप्टेड द गिफ्ट्स, राइट, और आई हैव एक्सेप्टेड द न्यू नॉर्म इन माई लाइफ, राइट। तो एक्सेप्टेड क्या होता है, स्वीकार करना, जिसको हिंदी में बोलते हैं ना अग्री अपॉन, ठीक है। तो अग्री टू, एक्सेप्ट स्वीकार, हिंदी में जो बोलते हो स्वीकार, आई होप आई हैव रिटन इट वेल, राइट। सो स्वीकार करना। द प्रिंसिपल एक्सेप्टेड द बॉय स्टोरी अबाउट द ब्रोकन विंडो। तो ऐसा हुआ कि बच्चे ने कहा कि मैंने तो नहीं तोड़ा था, मैंने तो जैसे ही अपना बैग रखा, बॉटल निकाल रहा था, बॉटल लग गई और शीशा टूट गया। तो प्रिंसिपल ने कहा हाँ ठीक है यार, ये बच्चा सही बोल रहा होगा। तो प्रिंसिपल ने स्टोरी एक्सेप्ट कर ली, स्वीकार कर ली, राइट। और क्या सेंटेंस है, एक्सेप्ट इज अ प्रेपोजिशन दैट मीन असाइड, एक्सक्लूड कर लेना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अलावा, राइट। आई वॉन्ट ऑल ऑफ द मार्क्स टू बी वॉश्ड एक्सेप्ट फॉर द ब्लू वन, ब्लू वन मत धो, बाकी सब धो दो, राइट। पता नहीं क्यों नहीं धोने ब्लू, पर्पल नहीं, राइट। सो दैट्स समथिंग, एक्सेप्ट इज विदाउट, राइट। सो एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, दीज आर यूजुअली आस्क्ड एट टाइम्स, और थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि प्रोनाउंसिएशन सिमिलर से हैं, तो आपको दोनों पे बट मीनिंग्स पोल्स अपार्ट हैं, तो बिल्कुल क्लैरिटी रखिएगा इसकी, ठीक है। चलिए समझ गए। तो हमने क्या क्या कर लिया अभी, एक बार वील जस्ट राइट डाउन। हमने प्रिंसिपल और प्रिंसिपल पढ़ लिया, राइट, PAL और PLE वाला, राइट। उसके बाद हमने और क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ लिया एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, राइट। और क्या पढ़ा हमने, उसके बाद ये फ्यू वाले नंबर्स पढ़ लिए हमने, राइट। और उसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ लिया। ये मैं आप कहोगे मैम सेम सी तो बातें कर रहे हो, आपको पता है ना हमने क्या पढ़ लिया, राइट। बार बार रिवाइज करते रहिए, राइट। इट कीप्स यू मोर इन्वॉल्व, इट कीप्स यू मोर एक्साइटेड एंड इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस दैट यू आर गेनिंग द थिंग्स, राइट। सो रिविजन तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, यू कांट अंडरमाइन दैट। चलिए, ये होता है अलाउड एंड अलाउड। तो अलाउड का मतलब तो जोर से बोलना, स्पीकिंग सो दैट समबडी कैन हियर यू, स्पीक अलाउड, जोर से बोलो, ऐसे बोलते हैं ना। जैसे आई स्टिल रिमेंबर, मेरी मम्मी संस्कृत की टीचर है, मतलब अब शी इज़ रिटायर्ड, बट मेरी मम्मी संस्कृत पढ़ाती थी स्कूल में, मेरे स्कूल में नहीं, राइट। तो बट स्टिल मेरे को जो संस्कृत में बड़ी दिक्कत आती थी, जो वो टीचर क्लास में उठा के कहती ना तुम आंसर बताओ, तो मैं ऐसे धीरे धीरे, मतलब अभी आपको लगता होगा मैम तो कितना ज़ोर से बोलती हैं, पर मैं ऐसे धीरे धीरे से आंसर बोलती थी, तो कहती थी ज़ोर से बोलो, सो दैट्स इट, स्पीक अलाउड, ज़ोर से बोलो, राइट। सो दैट इज़ अलाउड, राइट। और ये वाला अलाउड क्या हो गया, परमिशन मिलना, दैट ये तो आपके पेरेंट्स आपको अलाउ करेंगे तो आप नाइट आउट के लिए जाओगे, नहीं अलाउ करेंगे तो नहीं जाओगे, ओके, यू हैव टू लिसन टू योर पेरेंट्स। सो दिस इज हाउ अलाउड एंड अलाउड वर्क्स, राइट। सो हिज बॉस अलाउड हिम टू टेक द वीकेंड ऑफ, कूल बॉस, राइट, उसने कहा जाओ ये वीकेंड एंजॉय कर लो, राइट। सो दैट्स हाउ अलाउड एंड अलाउड वर्क्स, राइट। सो दिस इज स्पीकिंग लाउडली तो अदर पर्सन कैन हियर इट वेल, समझ में आ रही है प्रॉपरली, और अलाउड का मतलब परमिशन दे देना, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट सेट देखते हैं। हाँ, ये भी देखिए, ये है ऑल्टर। ये इसका मतलब क्या होता है, एक पेडिस्टल होता है, ये यूजुअली ना जब चर्चेस में आपने देखा होगा एक रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है, राइट। जैसे आप देखते हैं, आप जैसे किसी मंदिर में भी जाते हैं तो रेस्ड प्लेटफॉर्म पे प्रतिमा स्थापित होती है, ईश्वर वहाँ पर रहते हैं ना, तो वो ऑल्टर है, राइट। ये ए वाला, तो यूजुअली ये जो रेस पेडिस्टल है रिलीजियस टर्म है ज़्यादा, तो उसी के लिए उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। और ये ऑल्टर है तो चेंज कर देना, राइट, आई वॉन्ट माई रूम टू बी ऑल्टर्ड, लेट्स ऑल्टर दिस ड्रेस, तो ऑल्टरेशन कर देना, चेंजेस ले आना, राइट, ऑल्टर द बिहेवियर, change your behavior, right, or this PPT needs some alteration. So this is how the term alter works, right. तो I hope ये दोनों clear है, alter और alter, right. So ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोर्स। सो ये वाला जो कोर्स है ना, ये दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट फाइन, मोटा मोटा सा, ठीक है। तो से मोटा मोटा आपको कैसे ऐसा सिखाती हूँ मैं आपको कि यू नो वीट, राइट, वीट को जब हम
ग्रेट करते हैं, मिक्सी में चर्न कर लेते हैं, ग्राइंड करते हैं, तो उसका दलिया बन जाता है, राइट, पॉरेज जिसको बोलते हैं। तो अगर आप वीट डालोगे और एक बार आप मिक्सी चलाओगे तो मोटा मोटा होगा, इट विल नॉट इमीडिएटली, अगर आप बहुत कम सेकेंड्स के चलाओगे मोटे मोटे ग्रैनुअल्स हो जाएंगे, तो वो कोर्स है, राइट। तो कोर्स या खुरदुरा सा जिसका, ठीक है, रफ, मोटा मोटा, नॉट वेरी फाइन, नॉट महीन, ठीक है। तो कोर्स सैंड पेपर चाहिए। तो वो देखा आपने, जो सैंड पेपर से आप पेंटर्स कभी आते हैं घर पे तो वो क्या करते हैं, ऐसे दीवार को एक बार रगड़ते हैं तो जो पुराना पेंट होता है उसको निकाल देते हैं, तो वो जो सरफेस होती है थोड़ी रफ सी होती है, वो फाइन नहीं होती है, स्मूथ नहीं होती, दैट इज़ कोर्स, ठीक है। अब तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दी आपको, आई एम श्योर आप समझ में आ गया। और एक कोर्स है रेफरिंग टू अ डायरेक्शन, सो व्हाट इज द कोर्स ऑफ एक्शन यू आर गोइंग टू टेक आफ्टर योर 12th स्टैंडर्ड, राइट, व्हाट इज द पाथ यू आर गोइंग टू टेक, राइट। सो ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स या ये मैंने एक कोर्स ज्वाइन कर लिया, राइट, मैंने एक कोर्स ऑन चैट जीपीटी ज्वाइन कर लिया, राइट, नहीं करा मैंने, पर मुझे लगता है मुझे करना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू डू इट। तो पोइट्री कोर्स स्टूडेंट बेकर टुक इन कॉलेज चेंज द कोर्स ऑफ हिज लाइफ। तो ये किसी ने एक पोइट्री का कोर्स लिया था, तो ये वाला कोर्स तो सीरीज ऑफ लेक्चर्स हो गए, तो उसकी कोर्स ऑफ लाइफ, द पाथ ऑफ लाइफ, द डायरेक्शन ऑफ लाइफ को उसने चेंज कर दिया, मे बी वो पोइट बन गया होगा, राइट, इंस्पायर हो गया होगा, दैट्स हाउ यू यूज़ बोथ द कोर्सेज, राइट। तो आई एम श्योर दोनों यूसेजेस क्लियर है। तो ये तो जो पहला वाला कोर्स है ये तो एग्जेक्टिव की तरह यूज़ होता है। एग्जेक्टिव क्या करते हैं, जो डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। सो रफ, बिग, ग्रेन्ड, विच इज़ नॉट फाइंड, राइट। सो कोर्स सैंड पेपर, जैसे कोर्स ने सैंड पेपर को डिफाइन कर दिया, तो ये कोर्स सैंड पेपर क्या है, नाउन हो गया, और ये वाला जो कोर्स है ये क्या हो गया, ये एग्जेक्टिव हो गया, राइट। और ये कोर्स इट कैन बी अ डायरेक्शन और अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स। समझ गए? आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीबडी, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट वॉट वी आर गोइंग टू डू इज ये दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट सेशन में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे आई सी, बट दिस इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो ये देखो स्पेलिंग देखो, ये है इमिग्रेट, EMI, ये इमी, और ये देखिए दोनों में अंतर देखिए, ये यूजुअली इमिग्रेशन बिल्कुल वेरी सिमिलर टू प्रोनाउंस, राइट। सो बट एट टाइम्स इट रियली इट्स आस्क्ड, इट इज़ टेस्टेड एंड यू शुड नो इट, राइट। तो जो पहला है, तो इसका मतलब क्या होता है, टू लीव वंस कंट्री। इमिग्रेट, ई का मतलब है एग्जिट, मैं तो इसको ऐसे याद करती हूँ, एग्जिट ले लिया अपनी कंट्री से, ठीक है। सो इसका मतलब क्या, फ्रांसिस एमिग्रेटेड टू द USA, तो मतलब अपना देश छोड़ के US से चला गया, राइट। और इमिग्रेट इज टू सेटल इन, हर फैमिली इमिग्रेटेड टू USA, so this is immigrating. Immigrate is to leave your country and immigrating is to settle in another country. So her family immigrated to the USA 4 generation, तो 4 साल से वो USA में settled है। समझ गए आप? वापस सुनो, ये वाला इमिग्रेट है अपनी कंट्री छोड़ देना, ठीक है, और ये इमिग्रेट है दूसरी कंट्री में सेटल हो जाना। इमिग्रेट अपनी कंट्री छोड़ देना, इमिग्रेट दूसरी कंट्री में सेटल हो जाना। अब इस पे तो आपको पक्का सेंटेंस बनाना है, ठीक है, बड़ा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, तो आप अभी वीडियो पॉज करो और सेंटेंस बना लो, कमेंट सेक्शन में डाल दो, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू, राइट। तो इमिग्रेट और इमिग्रेट वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, डे टू डे डिस्कशंस में, आर्टिकल्स में भी कई बार ये वर्ड्स आ जाते हैं, एंड देन इट्स क्रिएट्स अननेसेसरी कन्फ्यूजन। सो इट्स वेरी ईजी, मैं तो ऐसे याद कर लेती हूँ, इमिग्रेट, एग्जिटिंग फ्रॉम योर कंट्री, ठीक है। तो दिस इज़ माई वे ऑफ लर्निंग इट, रिटेनिंग इट। आपको इंटेलिजेंट वे, क्रिएटिव वे सोच लो, जो आपको ईजी टू रिलेट हो, ईजी टू रिमेंबर हो, एंड देन गो फॉर इट, राइट। एक जो दूसरा वोकेबलरी बिल्डिंग का तरीका होता है वो निमोनिक भी होता है। निमोनिक क्या है, मेमोरी टूल्स जो आपने क्रिएट कर दिए ताकि आपका रिटेंशन बेटर हो जाए। तो जब भी हम निमोनिक्स की बात करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिलेट दैट वर्ड टू समथिंग विच इज़ फमीलियर और ईजी टू एसोसिएट और रिलेट, राइट। सो दैट्स हाउ यू कैन लर्न इमिग्रेट। तो वी हैव सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंसेस तो हैं ही आपके पास, बट समथिंग योर फ्रेंड इमिग्रेटेड और इमिग्रेटेड, सम रिलेटिव हैज़ इमिग्रेटेड टू अदर कंट्री, जैसे भी आप रिलेट करना चाहो, यू कैन रिटेन, यू कैन को रिलेट, डू दैट, राइट। चलिए, सो हाँ, आप सेंटेंस बना लो, हाँ फटाफट बना लो, फिर देन वील प्रोसीड फर्दर, ठीक है। चलिए, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स दैट वी हैव। ओह, यहाँ पे तो 4 वर्ड्स आ गए। तो ये तो मेडल मिला, जब आप रेस में फर्स्ट आते हो तो आपको एक मेडल मिलता है, राइट। सो दैट्स द मेडल, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मेडल इज इंटरफेयरिंग, डोंट मेडल इन माई अफेयर्स। जैसे मैं एक सेंटेंस करूँ, डोंट मेडल इन माई अफेयर्स, राइट।
ठीक है, मेरे काम में मत तुम टांग अड़ाओ, दैट्स मेडलिंग, राइट? सो डोंट मेडल, राइट? सो दैट्स वी आर यूजिंग मेडल. और मेटल तो आपको पता है, आपने मेटल और नॉन मेटल्स पढ़े थे ना 6th स्टैंडर्ड में, राइट? कहाँ साइंस में, तब केमिस्ट्री तो होती नहीं थी, तो होता है फिजिक्स केमिस्ट्री, हाँ होता है. तो आपने मेटल्स नॉन मेटल्स तो पढ़ा है, राइट? और ये मेटल है, ये जो सोल्जर्स वॉर में शो करते हैं ना, वो मेटल, वो ग्रिट, राइट? दैट डिटर्मिनेशन, राइट? सो दैट्स वेयर वी यूज बोल्डनेस, सो दैट्स वेयर वी यूज दिस टर्म मेटल. ठीक है, द मेटल ऑफ द सोल्जर्स हेल्प अस वन द वॉर. तो वो मेटल, दैट डिटर्मिनेशन, दैट फियर्सनेस, मतलब जो ग्रिट होता है ना कि बस अब मार देंगे दुश्मन को, जीत जाएंगे देश के लिए. सो दैट्स द स्पिरिट, दैट इज मेटल. ठीक है, तो फिर ये अगेन सिमिलर से सेट से कन्फ्यूजन क्रिएट करता है. तो मेडल, तो जो आपको मेडल मिला विक्ट्री के लिए, जो वो राइट तमगा जिसको हिंदी में बोलते हैं, राइट? डेकोरेशन बैज. और मेडल इज इंटरफेरेंस, तो ये ठीक है, डोंट मेडल इन माई अफेयर्स. मेटल आपको पता ही है. और मेटल इज दैट बोल्डनेस, ग्रिट, इट्स अ पॉजिटिव वर्ड, that sort of courage, that sort of determination, that sort of fierceness when soldiers exhibit, or anybody exhibits in the time of adversity. Adversity मतलब adversity, war, जहाँ भी ज़रूरत है. एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मतलब डिफ़िकल्ट टाइम्स में जब आप वो जुझारू रहते हो, या यू नो जो आत्मबल दिखाते हो, राइट? दैट्स व्हाट वी, वेयर वी कैन फिक्स दिस वर्ड, यूज दिस वर्ड मेटल. ठीक है, चलो. सो नाउ लेट्स कम टू प्रीमियर एंड प्रीमियर. तो ये जो पहला वाला प्रीमियर है ना, तो आप कभी जाते तो जैसे मैं थोड़े दिन पहले एक गई थी फैब्रिक लेने फॉर आवर कर्टन्स, राइट? सो द शॉपकीपर वाज टेलिंग मी, मैम दिस इज़ द प्रीमियर क्वालिटी, राइट? तो प्रीमियर क्वालिटी, प्रीमियर क्वालिटी का मतलब है अनसरपास, बहुत ही बढ़िया है, राइट? सो और ऐसा प्रीमियर का मतलब हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप, ये यूजुअली नई लोगों को पता होता है. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर या जो भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, जो भी उस कंट्री का हिसाब है, तो वहाँ पे आप वर्ड प्रीमियर को यूज़ करते हो. और ये तो हमने देखा ना, मूवी का प्रीमियर हो रहा है, तो ये प्रीमियर इज एन ओपनिंग नाइट और फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ एनी शो. इट कैन बी अ शो, इट कैन बी अ मूवी, अ बैले, राइट? एनीथिंग, ड्रामा, वट एवर, राइट? प्ले, किसी का भी जो ओपनिंग होता है. तो प्रीमियर ऑफ द मूवी में आपने देखा नहीं है, ये इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स ऐसा बोलते हैं कि प्रीमियर पे ये पहना था उस सेलिब्रिटी ने, राइट? सो दैट्स वेयर वी यूज़ द वर्ड प्ले. ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट इज रेज एंड रेज. सो दिस इज रेज, टू बिल्ड और ग्रो. द फार्मर रेजेस corn, so that means the farmer is growing corn, right? So the Amish will raise the walls of building. Raise the walls मतलब building को grow करेगा. ठीक है, और raise is destroy. The school was raised and a new one. Raise मतलब ख़त्म कर दिया. ठीक है, तो हम देखें ना, बुलडोज़र चढ़ा दिया और बिल्कुल रेज कर दिया, बिल्डिंग को ख़त्म कर दिया. दैट्स वेयर वी यूज़ द वर्ड रेज, राइट? सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीबडी. चलिए अब नेक्स्ट सेट देखते हैं. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज अडेप्ट. अडेप्ट का मतलब होता है एडजस्ट करना, राइट? जैसे आप कहते हैं ना कि कोई टफ सिचुएशंस हैं और पर्सन ने अडेप्ट कर लिया, राइट? तो आई हैव अडेप्टेड टू द सिचुएशंस अराउंड, अडेप्टेड टू द इन्वायरमेंट. जैसे मेरी एक बड़ी अच्छी फ्रेंड है, मैम स्टोरीज बड़ी होती है ना, मेरी बड़ी फ्रेंड्स हैं, तो ये ना एन IB ऑफिसर, तो शी वॉज पोस्टेड इन शिमला. शुरू में तो बड़ी एक्साइटेड कि शिमला इतना ब्यूटीफुल, क्या बढ़िया, एंड इट्स अ गवर्नमेंट जॉब, प्रेस्टिजियस जॉब. सो शी वॉज वेरी हैप्पी. सो वी सेड दैट यू नो शी वॉज रियली इन्जॉइंग इट. बट आफ्टर सम टाइम, बिकॉज अगर आप यू नो आई कम फ्रॉम जयपुर, तो वो भी जयपुर की है, तो वो जयपुर का लाइफ स्टाइल और मॉल्स, और फिर वो शिमला में तो नहीं है, फिर वेदर थोड़ा हार्श है, पेरेंट्स से दूर, राइट? तो शी वॉज रियली फाइंडिंग इट. बाद में उसको बड़ा डिफिकल्ट लगने लग गया. वो कहती क्या, मैं तो बोर हो गई हूँ, कितनी बार आप मॉल रोड में जाओगे और यू नो इतना क्लाइंब करना एंड एवरीथिंग. फिर पर क्या हुआ, 6-7 months बाद शी मेड पीस विद इट एंड शी सेड कि वट एवर आई हैव टू एन्जॉय दिस. एंड देन शी अडेप्टेड इट सो ब्यूटिफुली दैट फॉर नेक्स्ट 3 years शी थॉरली एन्जॉयड बीइंग इन शिमला, राइट? सो वो अडेप्ट करना होता है, एडजस्ट कर लेना, अकोमोडेट कर लेना, राइट? सो मिनी माइल्स क्विकली अडेप्टेड टू लिविंग अवे फ्रॉम होम. इट्स डिफिकल्ट फॉर पीपल, बट पीपल अडेप्ट, मतलब दे बिकम यूज टू इट, they accommodate, they adjust to it, right? So that's where we use the word adapt.
अब आता है एडिप्ट। एडिप्ट थोड़ा स्पेलिंग में ही वेरिएशन है। एडिप्ट का मतलब होता है स्किल्ड होना, राइट? तो इसका ऑपोजिट हो जाता है इनिप्ट। इनिप्ट इसका ऑपोजिट है। या फिर सिनोनिम में आप लिख सकते हो एड्रॉइट होना, स्किलफुल होना, राइट? तो ल्यूसिल इज एडिप्ट एट स्पीकिंग लैंग्वेजेस, मतलब बहुत स्किल्ड है, उसको बहुत सारी भाषाएं आती हैं, शी कैन स्पीक वेरी वेल। तो एडिप्ट होते हैं, शी इज़ एडिप्ट इन ड्राइंग, शी इज़ एडिप्ट इन ड्राइविंग द कार, मतलब स्किल्ड है, पोटेंशियली अच्छा करती है, राइट? सो दैट्स वेयर वी यूज़ द वर्ड एडिप्ट। और अडॉप्ट करना मतलब क्या हो जाता है? ये तो आप बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं लोग, ठीक है? सो इट वॉज डिफिकल्ट टू अडॉप्ट ओनली वन पपी फ्रॉम द एनिमल शेल्टर, तो मतलब डिफिकल्ट टू अडॉप्ट ओनली वन, सो बहुत ऑल द पपीज वर वेरी लविंग, तो उसमें से एक को अडॉप्ट करना डिफिकल्ट हो गया, राइट? सो आप देखते हैं ना, अडॉप्शन के लिए पीपल पुट द गो टू अडॉप्शन होम्स और शेल्टर होम्स एंड दे अडॉप्ट. So adopt is apna, you accept as your own. This is a beautiful thing to do, isn't it? Right? So there are three words. Adapt is adjusting, right? Accommodating to the situation. आप accommodating भी लिख सकते हो ना, accommodate कर लिया, राइट? एक्सेप्ट कर लिया, एडजस्ट कर लिया, राइट? और एडिप्ट मैंने आपको बताया स्किलफुल होना, तो ऑपोजिट हो जाता है इनिप्ट, जो स्किलफुल नहीं है, राइट? सो जो क्लमजी सा होता है, ख़राब कर दिया काम, या नया है, नौसिखिया है, अभी वो वो ग्रेस नहीं आई, वो स्किलफुलनेस नहीं आई, तो उसके लिए आप इनिप्ट, और एडिप्ट का मतलब स्किलफुल हो गया। और अडॉप्ट का मतलब होता है एक्सेप्ट एज योर ओन, राइट? सो यू गिव दैट दिस इज माइन, सो दैट्स हाउ अडॉप्ट word works, right? ठीक है, समझ में आ गए all these three words, right? Adapt, adipt and adopt, right? चलिए, so बस this brings us to the end of the discussion. I hope you really enjoyed the videos, and you're not going to forget the words, and you're going to work very, very hard. So take good care of yourself and stay consistent. All the best.